कहानी की शुरुआत टोया से होती है, जो कि इस वक्त साक्षात स्वर्ग में था। गॉड उसे कहते हैं, मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारी जान ले ली। अभी बूढ़ा हुआ आखिरकार अब मेरे साथ क्या होने वाला है? मैं तुम्हें नए वर्ल्ड में इसेकाई कर लूंगा, और वो भी तुम्हारे स्मार्टफोन के साथ, ताकि तुम आराम से बैठकर फ्री फायर खेल सको। क्या इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गॉड होते हैं उन्होंने टोया को एक नए वर्ल्ड में समन कर दिया है, और अब टोया इस नए वर्ल्ड में प्लॉट खेलने वाला है। उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू करता है, पर तभी उसे उस बुढ़ाऊ यानी कि गॉड का कॉल आता है और कहते हैं, मैंने तुम्हारे स्मार्टफोन में एक मैप को डाल रखा है, जिसकी वजह से कि तुम कहीं भी जा सकते हो, और हाँ, इस वर्ल्ड में मजे करो। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया आगे बढ़ना शुरू करता है। उसका एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके अपने रहने लायक एक जगह को ढूंढना होगा, पर उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा बिजनेसमैन आता है, और वो टोया को देखकर एकदम पागल सा हो रखा था। वो उसे बोलता है, सर मुझे आपके कपड़े चाहिए, मैं आपको सोने के सिक्के देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद टोया भी मान चुका हो। उसके बाद वो उस बिजनेसमैन के साथ वहाँ पर जाता है, जो कि बदले में उसके कपड़ों को खरीद लेता है। उसके बाद वो उसे कुछ सोने के सिक्के इनाम के रूप में देता है, और अब टोया आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो वहाँ पर सिल्वर मून होटल को वहाँ पर ढूंढ पाए। पर अचानक से तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है। वो वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि दो बदमाश लड़के दो सुंदर सी लड़कियों को, जो कि ट्विंस थी, उनको छेड़ रहे होते हैं, और यहाँ तक कि तो उनके सामान को भी एकदम तोड़ देते हैं। पर तभी वहाँ पर टोया जाता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार आपको हो क्या गया है। उनमें से एक लड़की का नाम एल्सी था और एक लड़की का नाम लिंसे था। पर तभी टोया वहाँ पर जाता है, और गॉड ने उसे एकदम ओवर पावर बनाकर भेजा था। वो एक ही शॉट में उन दोनों को खत्म कर लेता है, और उसके बाद उन दोनों लड़कियों को बोलता है, ये लो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी चीजों को यहाँ पर बचा नहीं पाया, पर बदले में मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एल्सा और लिंसे टोया को देखकर एकदम शॉक्ड हो चुके थे, और वो उसे बताना शुरू करती है, हम सिल्वर मून होटल के नाम की एक जगह पर रहते हैं। टोया को पता चल चुका था कि मेरी जिंदगी में प्लॉट आने वाला है, क्योंकि उसे भी वहाँ पर आना था। उसके बाद हम देखते कि वो लड़कियां उसे वहाँ पर जाती है, और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उन्हें बोलती है, लगता है तुम्हें अपना नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखते कि वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। वो दोनों लड़कियों लोगों को अपने बारे में काफी कुछ बताती है, और बोलती है, हमें दरअसल एक काम मिला था, हमें कैसे भी करके उस आइटम को ट्रांसपोर्ट करना था, पर अफसोस अब वो टूट चुकी है। बदले में टोया बोलता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन कर सकता हूँ, ताकि मैं भी थोड़े बहुत पैसे कमा सकूँ। उसके बाद वो दोनों लड़कियां मान जाती है। उसके बाद हम देखते कि जो टोया होता है वो रात के समय आराम से बैठकर फ्री फायर खेल रहा था। उसके अगले दिन वो दोनों लड़कियों के साथ आगे बढ़ना शुरू करता, और फाइनली एडवेंचर गिल्ड में वहाँ पर पहुँच चुका था। उन लोगों ने अपने पहले क्वेस्ट को भी चुन लिया था। उन लोगों को कैसे भी करके जंगल में जाकर 5 यूनिकॉर्न की सींग को वहाँ पर लाना होगा। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर हम देखते कि एल्सा और लिंजे के पास तो काफी ज्यादा मैजिकल स्किल्स है, इसीलिए वो एक ही शॉट में अपनी स्किल का यूज करके सभी को वहाँ पर खत्म कर देते हैं, और अब वो लोग फाइनली अपने क्वेस्ट को अचीव कर देते हैं। उसके बाद वो लोग टोया से बातें करना शुरू करते हैं। टोया उन लोगों को बताना शुरू करता है, दरअसल मुझे इस वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यहाँ तक कि मुझे तो इस वर्ड की कोई भी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती। वो उन लोगों को पूछता है, क्या आप लोग मुझे पढ़ना और मैजिक करना सिखा सकती हो? उसके बाद हम देखते कि एल्सा अपने जेब में से कुछ माना स्टोन्स को वहाँ पर निकालती है, और उसकी मदद से उन लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरकार टोया के पास कौन सा माना है, और आखिरकार वो कौन से मैजिक को यूज कर सकता है। एल्सा उसे बताती है, जैसे कि ये देखो, ये ब्लू स्टोन है, और मेरे पास वाटर मैजिक है, यानी कि मैं वाटर का यूज कर सकती हूँ। और जब टोया उस ब्लू स्टोन का यूज करता है, वो तो कुछ ज्यादा ही अमाउंट में वाटर को वहाँ पर निकाल देता है। उसके बाद हम देखते कि टोया तो एक के बाद एक करके सभी मैजिकल स्टोन को यूज करता है, और उसके पास तो इनसेन अमाउंट ऑफ माना था, यानी कि गॉड ने तो उसे एकदम ओपी बनाकर भेजा था। एल्सा उसे बोलती है, देखो ये वाला स्टोन काफी ज्यादा रेयर है, और 100 में से सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही लोग इन टाइप के मैजिक को परफॉर्म कर सकता है, और इस मैजिक का नाम है नल मैजिक। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही टोया अपनी मैजिकल पावर का यूज कर, वो तो सही में नल मैजिक का यूज कर सकता है, और नल मैजिक से तो कोई भी किसी भी प्रकार के मैजिक को परफॉर्म कर सकता है, यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन मैजिक को भी। वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे टोया की स्किल्स को देखकर। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग अपने क्वेस्ट को अचीव कर सके। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बारटेंडर आती है, जिसका नाम की आयो था। वो उन लोगों को बोलना शुरू करती है, मेरा धंधा बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा, क्योंकि कोई भी मेरे होटल में खाना खाने के लिए आता ही नहीं है। उसके बाद वो लोग टोया को पूछना शुरू करते कि आखिरकार वो लोग किसी नए डिश को अपने मेन्यू में कैसे सेट कर सकते हैं। टोया उन लोगों को बताता है, मेरे हिसाब से तुम्हें अपने मेन्यू में आइसक्रीम को सेट करना होगा, क्योंकि गर्मी भी काफी ज्यादा है, और आइसक्रीम वैसे भी होती तो काफी ज्यादा कमाल की है, पर उनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि आखिरकार आइसक्रीम किस चिड़िया का नाम है। इसीलिए टोया ही आइसक्रीम को बनाता है और सभी लड़कियों को खिलाता है। उन सभी लोगों को वो आइसक्रीम काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। उसके बाद हम देखते कि टोया तो अपने प्लॉट को डेवलप करा था, और तभी हम लोग देखते हैं कि अब उन लोगों को अपना नया मिशन मिल चुका है। उन लोगों को एक लेटर को रॉयल कैपिटल में ले जाना होगा, ताकि वो वहाँ पर अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर सके। पर तभी हम
हम देखते हैं कि टोया उन लोगों से पूछता है आखिरकार तुम लोग स्लाइम वाले मिशन को कंप्लीट क्यों नहीं करते। वो लोग टोया को बताते हैं इस वर्ल्ड की स्लाइम काफी ज्यादा ठरकी है। उन लोगों के पास एक एसिड होता है जिससे कि वो किसी के भी कपड़ों को फाड़ देते हैं और प्लॉट को डेवलप करना शुरू करते हैं। उसके बाद वो आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी लड़की थी जिसका नाम की याहे था। याहे पर काफी अजीब अजीब से समुराई अटैक करना शुरू करते हैं और याहे भी एक समुराई थी। पर तभी वहाँ पर टायो जाता है और वहाँ पर बाकी की सभी लड़कियां भी उन्हें खत्म करके रख देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब याहे भी उन लोगों की दोस्त बन चुकी है। याहे उन लोगों को बताना शुरू करती है कि वो रॉयल कैपिटल में जा रही है और वो लोग भी वहीं जा रहे थे, इसीलिए वो भी अब उनके साथ उनकी जर्नी में पार्टिसिपेट होना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अब टायो का नल मैजिक धीरे धीरे करके काफी ज्यादा एनहांस हो रहा है और अब वो तो बहुत अच्छे तरीके से नल मैजिक का यूज कर सकता है। वो दोनों लड़कियों को बताता है मैं किसी के भी साथ भी प्लॉट को डेवलप कर सकता हूँ और वो भी नल मैजिक की हेल्प से। इस बात को सुनकर तो दोनों लड़कियां एकदम शॉक्ड हो चुकी थी, पर टोया बोलता है अरे मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। पर तभी हम देखते कि टोया को अपने नल मैजिक की हेल्प से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने शुरू हो चुकी थी। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते कि कुछ अजीब से लिजार्ड मैन एक अजीब सी लड़की पर अटैक करना शुरू करते हैं। वो लिजार्ड मैन काफी ज्यादा खतरनाक थे, पर तभी टायो उन लोगों की हेल्प करना वहाँ पर शुरू कर देता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है प्लीज कोई मेरी मदद करो। इसीलिए वहाँ पर टायो जाता है और वहाँ पर बाकी लड़कियां भी जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बटलर को काफी ज्यादा चोट आई है, इसीलिए सभी लोगों से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा किसी से भी हो नहीं पाता। पर तभी वहाँ पर टायो जाता है और अपने हीलिंग मैजिक का उस पर यूज कर लेता है और अब वो फाइनली एकदम ठीक हो चुका था। वो लड़की बोलती है मेरा नाम सुशी है और जब वो लोग ये सुनते हैं सभी की सभी लड़की अपने घुटनों पर आ चुकी थी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि रॉयल किंगडम की प्रिंसेस है। पर टायो को तो दीन दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वो लोग फाइनली अब किंगडम तक तो पहुंच चुके थे। किंग अपनी बेटी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। उसके बाद वो टोया को थैंक यू बोलता है और बोलता है मैं तुम्हें 40 प्लेटिनम गोल्ड देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यानी कि अब टोया काफी ज्यादा अमीर बन चुका है। उसी के साथ वो टोया को बुलाना शुरू करता है। मेरी बेटी एक जर्नी पर थी, उसे कैसे भी करके उस मैजिशियन को ढूंढना था जो कि नल मैजिक का यूज कर सकता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो इस वर्ल्ड की क्वीन होती है वो तो ना ही देख सकती है और वो हमेशा ही बीमार पड़ी रहती है, इसीलिए कोई ऐसा मैजिशियन चाहिए जिसे कि नल मैजिक आता है और वही सिर्फ और सिर्फ उसका क्योर कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया उसके पास जाता है और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करता है और अब वो फाइनली एकदम ठीक हो चुकी थी। किंग को ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वो टोया को तकरीबन 40 प्लेटिनम कॉइन दे देता है, यानी कि अब टोया तो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का अंबानी बन चुका था। उसके बाद हम देखते कि अब टोया का धीरे धीरे किंग के साथ रिश्ता बढ़ना भी शुरू हो चुका था। अब वो लोग काफी ज्यादा दोस्त बन चुके थे। उसके बाद हम देखते कि टोया अपनी लड़कियों के साथ बाजार में बस ऐसे ही घूमते जा रहा था, पर तभी वहाँ पर एक अजीब सी बीस्ट गर्ल आती है। वो उसे बोलती है प्लीज मास्टर मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी बहन से खो चुकी हूँ। उसके बाद हम देखते कि टोया वहाँ पर गूगल मैप्स का यूज करता है और फाइनली उसकी मदद भी कर लेता है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते कि टोया ने अपने लिए एक अजीब सा जैकेट ले रखा है और अब सभी की सभी लड़कियां तैयार हो चुकी है प्लॉट को डेवलप करने के लिए। अगले ही दिन हम लोग देखते हैं कि टोया अपने मैजिकल स्पेल से वहाँ पर चेस बोर्ड को बना लेता है और सभी के सभी लोग चेस को खेल खेल कर एकदम एडिक्टेड हो चुके हैं। उसके बाद वो लोग और द आइसक्रीम को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि टोया तो किंग को भी कुछ आइसक्रीम को छकवाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है और अब टोया और किंग काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद हम देखते कि जो सुशी होती है क्या तुम मेरे साथ प्लॉट को डेवलप करना शुरू करोगे, पर टोया काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि वो किंग की बेटी थी। उसके बाद हम देखते कि टोया अपनी सभी के सभी लड़कियों के पास जाता है और बोलता है देखो मुझे एक नया मिशन मिला है मेगा स्लाइम को खत्म करने का। पर तभी सभी की सभी लड़कियां ऐसा करने से साफ सीधा मना कर देती है क्योंकि उन्हें स्लाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पर तभी हम देखते कि टोया तो एकदम ठरकी सा आदमी था। वो अपने मन में कुछ अजीब अजीब सी पिक्चर बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो सभी के सभी लोग एक डंजन में जाना शुरू करते हैं ताकि वो लोग थोड़े बहुत पैसे को कमा सके। उसके बाद हम देखते कि वो बारी बारी करके सभी के सभी मॉब्स को खत्म करना शुरू करता है। पर तभी टोया अपने रिसर्च मैजिक का यूज करता है। अब वहाँ पर वो देखता है कि इस डंजन में तो तकरीबन 100 साल पुराना गड़ा हुआ खजाना है, इसीलिए वो अपने सभी के सभी लड़कियों को लेकर उस डंजन में जाता है और अपनी अजीब अजीब सी मैजिकल स्पेल का यूज करता है। साथ ही साथ में वो व्लॉगिंग करना भी शुरू करता है और अब वो लोग फाइनली अब ट्रेजर रूम में जा पहुंचे थे। वहाँ पर उन लोगों को एक अजीब सा ट्रेजर दिखता है। अचानक से हम देखते हैं कि वो ट्रेजर तो काफी ज्यादा हार्ड होता है, पर अचानक से तभी वो ट्रेजर एक्टिवेट हो चुका था और वो कोई ट्रेजर नहीं बल्कि एक अजीब सा मॉन्स्टर था। वो सभी के सभी लोग वहाँ से बाहर टेलीपोर्ट हो चुके थे, पर वो मॉन्स्टर भी वहाँ से बाहर आ चुका था। वो तो एक बहुत बड़ा मक्कड़ मानव था। वो काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि जो उसका शेल था वो काफी ज्यादा हार्ड था, कोई भी उसे ब्रेक नहीं कर पाता। पर तभी टोया अपने नल मैजिक का यूज करता है और वो अपनी बाकी लड़कियों की हेल्प करके फाइनली उसके कोर को एकदम खत्म करके रख देता है। वो इस पूरे के पूरे किस्से को किंग को भी सुनाता है क्योंकि उसने व्लॉगिंग जो कर रखी थी और अब किंग भी उसके इस कारनामे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि जो टोया
टोया होता है वो टेलीपोर्ट हो चुका था किंग के पास। किंग उससे बोलता है मेरे भाई को किसी ने पॉइजन दे दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ठीक कर लो। किंग आप टेंशन ना लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। किंग टोया से कहता है जरूर किसी नोबल नहीं मेरे भाई को जहर दिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर जाना शुरू करते हैं और अब फाइनली टोया और एल्फ्रेड वहाँ पर जा चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एल्फ्रेड होता है वो टोया को किंग की छोटी बेटी के बारे में बताता है जिसका नाम की यूमिना था। उसके बाद वो लोग फाइनली किंग के कैसल तक पहुँच चुके थे जहाँ पर कि उन लोगों को एक मोटा भद्दा आदमी मिलता है जिसका नाम था बेल्सा। बेल्सा उन्हें बोलता है एल्फ्रेड आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अब टकलू मेरे रास्ते से साइड हो जा। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू होते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि किंग का पूरा परिवार काफी ज्यादा सदमे में है क्योंकि किसी ने किंग को जहर दे दिया है। इसीलिए वहाँ पर जल्दी से टोया आता है, वो जल्दी से अपने नल मैजिक का यूज करना वहाँ पर शुरू करता है और 1 सेकंड में ही उस पॉइजन को उसके अंदर से खत्म कर लेता है। सभी के सभी लोग टोया के स्किल को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वहाँ पर एक रॉयल मैजिशियन भी थी और वो तो टोया के प्यार में एकदम अंधी सी हो रखी होती है। वो उसे बोलती है टोया क्या तुम मेरे साथ रॉड को डेवलप करोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अब किंग की बेटी भी आ चुकी थी जिसका नाम की यूमिनो था। यूमिनो उसे बोलती है मुझे तुम काफी अच्छे लगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एल्फ्रेड होता है वो किंग के पास जाता है, आखिरकार आपको जहर किसने दिया। उसके बाद वहाँ पर टोया जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है जिसका नाम था बीस्ट कर ओलेगा और यही वो लड़की थी जिसने की किंग को दारू पिलाई थी। इसीलिए सभी के सभी लोग इस पर ही शक कर रहे थे। पर तभी टोया अपनी सर्चिंग मैजिक का यूज करता है और अब उसे पता चल चुका था कि आखिरकार जहर किस चीज में है। उसके बाद वहाँ पर बेल्सा भी आ चुका था। उसके बाद हम देखते कि टोया इस बारे में पता लगा देता है कि आखिरकार किंग को जहर किसने दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि यही मोटा भद्दा आदमी यानी कि बेल्सा होता है। और अब बेल्सा फाइनली पकड़ा जा चुका था, इसीलिए वो वहाँ से भागना शुरू करता है। पर तभी उस वक्त टोया उसे पकड़ लेता है। उसके बाद हम देखते कि वहाँ पर यूमिनो आती है और वो बोलती है मेरी एक ख्वाहिश है, मैं टोयो से शादी करना चाहती हूँ। क्या तुमने क्या बोला? सभी के सभी लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। जो यूमिनो थी उसके पास मिस्टेक आईज होती है और वो किसी के भी अंदर की चीजों को देख सकती है, इसीलिए उसे टोयो की स्वॉर्ड काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उसे शादी करने के लिए मान चुकी थी और किंग और बाकी लोग भी इस रिश्ते के लिए मान चुके होते हैं। पर तभी हम देखते कि वो बूढ़ाऊ यानी कि गॉड भी उसे कॉल करते हैं और कहते हैं बच्चे कांग्रेचुलेशन तुम्हारी शादी के लिए, अरे बुड्ढे सो जा चुपचाप। और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली अपनी न्यू क्वेस्ट के लिए निकल चुके हैं। टोयो और उसकी 5 हैरमफुल गर्ल्स जिनके पास की कोई भी प्लॉट नहीं है, उनका एक ही मकसद था कि लोग कैसे भी करके एक किंग एप्स को वहाँ पर खत्म करना है। पर तभी हम देखते कि यूमिनो अपने मैजिक का यूज करती है और वहाँ पर कुछ कुत्तों के झुंड को समन कर देती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर किंग एप से लड़ना शुरू कर देते हैं और अब वो लोग फाइनली अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं और अब वो लोग काफी ज्यादा अमीर भी बनने वाले हैं क्योंकि उन लोगों की लीग अब काफी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है। उसके बाद हम देखते कि अब टोयो ने समनिंग मैजिक करना भी सीख लिया है। वो अचानक से एक बहुत ही बड़े व्हाइट टाइगर को समन कर देता है। व्हाइट टाइगर बोलता है मुझे तुम्हारे अंदर से कोई भी माना सेंस नहीं हो रहा, क्या तुमने मुझे सच में समन किया? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मत्थे पर अपना हाथ रखो ताकि मैं तुम्हारे माना को सेंस कर सकूं। और जैसे ही टोयो उसके माथे पर हाथ रखता है वो सीधा ही पास आउट हो चुका था क्योंकि वो तो टोया की मैजिकल स्पेल को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाता, इसीलिए वहाँ पर पास आउट हो चुका था। उसके बाद वो बोलता है मास्टर मुझे माफ करना, मैं हमेशा ही आपको गुलाम बनकर रहने वाला हूँ। उसके बाद वो अपने को एक गुड डे में समन कर देता है और बाकी की सभी लड़कियां तो उसके पीछे एकदम बावली सी हो रखी होती है। सभी की सभी लड़कियां उसे अपने प्लॉट को भी दिखा देती है। उसके बाद उन लोगों को एक नया मिशन मिल चुका था और ये वही मिशन था जिसका कि इंतजार तो मैं और टोयो भाई बचपन से कर रहे हैं, यानी कि आज वो लोग स्लाइम को मारने के लिए वहाँ पर जाने वाले हैं। और टोयो तो इस मिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में था पर सभी की सभी लड़कियां काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसके बाद अब वो लोग फाइनली वहाँ तक पहुँच चुके थे जहाँ पर उन लोगों को स्लाइम्स को खत्म करना होता है। वहाँ पर उन लोगों को एक अजीब सी बुक मिलती है और ये बुक किसी ने लिखी थी जिनका आविष्कार की स्लाइम ने किया था, यानी कि उस बंदे नहीं यानी कि उस रिसर्चर ने ही स्लाइम को बनाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ एसिडिक स्लाइम वहाँ पर आना शुरू होते हैं पर वो सभी की सभी लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि वो सभी के सभी स्लाइम्स कुछ अजीब से व्हाइट लिक्विड को वहाँ पर समन कर देते हैं और वो काफी ज्यादा चिपचिपा था, इसलिए सभी की सभी लड़कियाँ वहाँ पर गिरना शुरू हो चुकी थी। पर उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ठरकी स्लाइम्स आ चुके थे और सभी के सभी लड़कियों के कपड़े फाड़ना शुरू करते हैं और टोयो भाई तो साक्षात इस बार जद्दत में था, उसे कुछ भी समझना था कि आखिरकार अभी ये हो क्या रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब डंजन से बाहर निकलने वाले हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो और भी कुछ ठरकी से स्लाइम्स आना शुरू होते हैं और इन स्लाइम्स की एक खास बात यह है कि किसी के भी प्लॉट्स में जाकर चिपक जाते हैं। वो लोग यूमिनो को पोजेस करने वाले थे पर तभी यूमिनो अपनी मैजिकल स्पेल से उन्हें हटवा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक अजीब से रूम में जाते हैं और वहाँ पर लोगों को एक अजीब सा कंकाल मिलता है और ये किसी और का नहीं बल्कि रिसर्चर
केमिकल्स का ही था। उतने में हम देखते हैं कि सभी के सभी स्लाइम्स उन सभी लड़कियों के क्लोन्स को बनाना शुरू करते हैं। उस रिसर्चर का एक ही मोटिव था कि उसे कैसे भी करके स्लाइम की मदद से अपने हैरमफुल लाइफ को कंप्लीट करना था, पर अफसोस वैसा कर नहीं पाया क्योंकि वो सभी की सभी लड़कियां उस पूरे के पूरे कैसल को जलाकर भस्म कर देती है। टोयो मस्त अपने स्मार्टफोन के साथ और अपने पेट के साथ वहाँ पर पूरी पूरी जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, पर तभी उससे एक अजीब सी रोतड़ू बच्ची दिखती है। वो रोतड़ू बच्ची बोलती है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोयो अपने स्मार्टफोन मैजिक का यूज करता है और जल्दी से गूगल मैप्स की मदद से उस बच्चे की मॉम को वहाँ पर ढूंढ लेता है। पर तभी हम देखते हैं कि आयो बोलती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे भाई को ढूंढने के लिए? और टोयो भी मान चुका होता है। टोयो सबसे पहले उसके भाई को ढूंढ लेता है और अब उसके फोन में एक अजीब सा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका था और उसकी हेल्प से वो किसी के भी प्लॉट्स को देख सकता है। वो सबसे पहले एल्सा के प्लॉट्स को देखना शुरू करता है, पर तभी वो बोलता है, अरे शिट, आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक अच्छा बच्चा हूँ। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर एल्सा भी आ चुकी थी। उसके बाद वो एल्सा की मदद करता है कुछ पढ़ाई लिखाई करने में। एल्सा एक न्यू मैजिक करने की बहुत ट्राई करती है, पर वो अफसोस ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए वो अपने माना को उसके अंदर डाल देता है और अब फाइनली एल्सा के पास भी काफी ज्यादा माना हो चुका था और अब वो फाइनली अपनी पूरी की पूरी न्यू मैजिकल स्पेल को फाइनली अचीव कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अगले दिन लिंसी के साथ पूरे के पूरे कैसल को एक्सप्लोर करना शुरू करता है और वहाँ पर वो लिंसी के लिए एक गिफ्ट को भी खरीद लेता है। सभी की सभी लड़कियां देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करती है, इसीलिए वो सभी की सभी लड़कियों से बोलती है, तुम्हें हमारे लिए भी कुछ गिफ्ट्स को खरीदना होगा। और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि टोया को एक न्यू रिवॉर्ड मिलने वाला है नोबेलिटी का, इसीलिए वो लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने तो टोया को बहुत बड़ा महल गिफ्ट में दे दिया है, इसीलिए वो वहाँ पर जाता है अपनी सभी की सभी लड़कियों के साथ। टोया उन लोगों को बोलता है, तुम सभी के सभी लोग मेरी पसंदीदा औरत हो। अब टोया तो मस्त तरीके से गार्डन में चिलक रहा था, पर तभी वहाँ पर कुछ और लड़कियां भी आती है और वहाँ पर उसे संदेश मिलता है कि उसके कैसल को साफ करने के लिए वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स भी आ चुके हैं। और टोया को देख कर काफी ज्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि अब वो फाइनली इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का राजा महाराजा बन चुका है। उसके बाद वो बोलता है, आपको किंग एल्फ्रेड याद कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोया होता है वो किंग एल्फ्रेड के पास जाता है और किंग एल्फ्रेड की बेटी यानी कि सुशी उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वो बोलती है, मैं भी आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। पर टोया ये देखकर बिल्कुल परेशान हो चुका था और अब टोया को एक नया मिशन मिल चुका था, उसे किसी दूसरे देश के राजा के साथ जाना होगा ताकि उन सभी लोगों के संबंध एकदम बढ़िया बन पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया अपनी लड़कियों को और बाकी लोगों को तैयार करता है ताकि वो किसी दूसरे किंगडम में जा पाए और वहाँ पर उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर पाए, क्योंकि आने वाले समय में उन किंगडम के बीच वॉर शुरू होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर दिया है और रात के समय वो लोग आराम से चिल कर रहे थे, पर तभी अचानक से वहाँ पर सेनापति आता है और बोलता है, हम पर कुछ चोरों ने अटैक कर दिया है। पर तभी टोया अपने स्मार्टफोन को वहाँ पर निकालता है और वहाँ पर वो उन चोरों की लोकेशन को देख लेता है और वो बस अपने स्मार्टफोन पर कुछ टैप टैप करता है और एक ही शॉट में उन सभी के सभी चोरों को एकदम खत्म करके रख देता है और बाकी के सभी नाइट बड़े ही आराम से उन लोगों को पीट कर रख देते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले वो लोग कुछ ज्वेलरी को खरीदते हैं ताकि टोया अपनी बंदियों के लिए, मतलब कि अपनी सभी की सभी लड़कियों के लिए और दूसरे देश के राजा के लिए कुछ गिफ्ट्स को भी वहाँ पर ले पाए। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सभी के सभी लोग टोया को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि टोया के पास कुछ ज्यादा ही अमाउंट में माना होता है और वो सभी के सभी लोग टोया के साथ रहकर काफी ज्यादा सेफ होते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को और ज्यादा कंटिन्यू करना शुरू करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यूमिनो आती है। हम पर कुछ ड्रैगन्स ने अटैक कर दिया है। टोया जल्दी से आगे बढ़ना शुरू करता है। वो अपने स्मार्टफोन में देखता है कि पास वाले विलेज में तो ड्रैगन्स ने अटैक कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ड्रैगन्स होते हैं वो लोग किसी विलेज पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर टोया और उसकी टीम वहाँ पर जाना शुरू करती है और सभी लोगों को वहाँ से डेकिलोट करना शुरू करती है। पर वो ड्रैगन्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं मानते और वो लोग बस बिना रुके अपने ड्रैगन फायर ब्रेथ की वजह से हर एक विलेज को खत्म करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग तो टोया की लड़कियों पर भी अटैक करना शुरू करते हैं। वो लोग तो बस बिना रुके अटैक करना शुरू करते हैं और वो ड्रैगन तो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और यहाँ तक कि टोया की स्वॉर्ड भी उसे मारने के चक्कर में एकदम ब्रेक हो चुकी थी, पर अंत में जाकर फाइनली वो उसे खत्म कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि टोया उस पर अपनी फ्रीजिंग मैजिक का यूज करता है और अब उस बड़े से ड्रैगन को अपना बंदी बना लेता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा बहुत ही बड़ा एस रैंक का ड्रैगन वहाँ पर आ चुका था और उस ड्रैगन की एक खास बात ये थी कि वो इंसानी भाषा को बोल सकता था। वो टोया को बोलता है, टोया भाई मुझे माफ करना, दरअसल ये मेरा भाई है, अच्छा यही होगा कि आप इसे छोड़ लो। और अब टोया अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके सभी के सभी इंजर्ड हुए लोगों को एकदम हील करके रख देता है। उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। अब दूसरी कंट्री पहुंच चुके हैं। अब वहाँ पर वो लोग सबसे पहले अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़े महल को देखते हैं और जब वो लोग उस महल को देखते हैं तो वो लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि वो महल कुछ ज्यादा ही बड़ा था। वहाँ का किंग उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश था। यूमिनो से बोलती है, हमारे किंगडम को आपकी जरूरत है।
उसका नाम किंग जम्मू का था और वो काफी ज्यादा खतरनाक था और उसे पता था कि जो टोया है वो नल मैजिक का यूज कर सकता है, इसीलिए वो बोलता है बच्चे मुझे तेरे साथ लड़ना है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर लेते हैं, पर तभी टोया अपने स्लिपरी मैजिक का यूज करता है और 2 सेकंड में ही उस बुढ़ाओ को खत्म कर लेता है। पर तभी किंग जम्मू का बोलता है नहीं, मेरे साथ चीटिंग हुई है। वो लोग एक बार फिर से एक और राउंड में शुरू करते हैं और इस बार उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्बैट स्किल को ही यूज करना होगा और ना ही तो वो लोग इसमें कोई मैजिकल स्पेल को यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच एक बहुत ही तगड़ा सा मुकाबला होता है, पर आखिर में जाकर टोया अपनी बफ मैजिक का यूज करता है और साथ में स्पीड अप मैजिक का यूज करता है और अंत में जाकर वो इस बैटल को जीत चुका था। और अब किंग जम्मू को टोया काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग त्योहार मनाने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। जब वहाँ पर टोया की लड़की आती है तो वो उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा नाखुश था क्योंकि उन लोगों के पास तो प्लॉट बिल्कुल भी नहीं थे और टोया को सिर्फ और सिर्फ प्लॉट देखना काफी ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो काफी ज्यादा दुखी हारा वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उसे एक अजीब सा टेडी बियर मिलता है। वो उसे बोलता है आ जाओ मेरे पास आ जाओ। टोया उसका पीछा करना शुरू करता है और वहाँ पर उसे एक अजीब सी विच मिलती है। वो विच तकरीबन 6000 सालों पुरानी है। वो उसे बोलती है मुझे पता है कि तुम नल मैजिक का यूज कर सकते हो और मैं भी कर सकती हूँ, मेरे जितना नल मैजिक का यूज कर सकते हो या फिर नहीं। और जैसे ही टोया उसे अपने नल मैजिक का दिखाता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो उसे कहती है क्या मैं तुम्हारी छोटी वाली स्पॉट को देख सकती हूँ, पर टोया ऐसा करने से साफ सीधा इनकार कर देता है और वो तो बिल्कुल भी नहीं मानती, इसीलिए ना चाहते हुए भी टोया को वहाँ से भागना पड़ता है। और रात के समय हम देखते हैं कि जो टोया होता है वो बस तुम्हारी तरह रील स्क्रॉल कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोया होता है वो अपनी सभी की सभी लड़कियों को एक फॉरेस्ट में ले जाता है ताकि वो लोग वहाँ पर बैठकर वेपन को बना सके। वहाँ पर एल्सा आती है और वहाँ पर वो ड्रैगन हॉर्न को एकदम काट के रख देती है। उसके बाद टोया अपने नल मैजिक का यूज करता है और वहाँ पर एक छोटी बंदूक को बना देता है। वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थी और इस वर्ल्ड में पहली बार था जब किसी ने एक बंदूक को क्रिएट किया था। सभी लोग उस छोटी सी बंदूक को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे, पर टोया वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद वो लोग एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। पर तभी टोया को एहसास होता है कि उन लोगों पे कोई तो नजर रख रहा है, इसीलिए वो उनके पास जाता है, पर वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसीलिए टोया अपने गूगल मैप्स का यूज करता है और उन लोगों को बंदी बनाता है। पर अचानक से गलती से टोया का हाथ उन लोगों के प्लॉट्स पर निकल जाता है। उसे पता चलता है कि वो लोग कोई ट्रेटर्स नहीं बल्कि वो लोग तो उसी किंगडम की मेड है और उन लोगों को किंग ने ऑर्डर दिया था ह्यूमनों पर नजर रखने के लिए। पर टोया की हरकतें ही काफी ज्यादा घटिया सी थी, वो तो गलती से उसके प्लॉट्स को छू लेता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग डिनर पे जाते हैं, पर खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्च थी, इसीलिए वो लोग उसे बिल्कुल भी खा नहीं पाते। उसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली उन दोनों किंगडम के बीच संबंध काफी ज्यादा अच्छे बन चुके हैं। और उसके बाद टोया अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का वापस से यूज करता है और वापस से अपने किंगडम में आ चुका था। उसके बाद वो अपने छोटे पैट के साथ यानी कि कुहाकू के साथ आराम से फ्री फायर खेलना शुरू करता है और अंत में जाकर रील स्क्रॉल करना भी शुरू करता है। वो अपने मन में कहता है मुझे अब नहा लेना चाहिए, पर जैसे वो वहाँ पर जाता है वो तो साक्षात जन्नत में था। वहाँ पर उसे अजीब अजीब से प्रकार के प्लॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रॉयल पैलेस में जाता है और वहाँ पर वो एक साइकिल को क्रिएट करना शुरू करता है। वहाँ पर किंग भी आ चुका था और सभी के सभी लोगों को ये निर्माण काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इस वर्ल्ड में पहली बार किसी ने इस वाहन को क्रिएट किया था। सभी के सभी लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोया होता है वो बाजार में कुछ लेने के लिए जाता है, पर तभी वो वहाँ पर देखता है कि एक छोटे बच्चे को तो कुछ लोग पीट रहे हैं। पर तभी वो वहाँ पर जाता है और उन लोगों को 2 सेकंड के अंदर ही वहाँ पर खत्म कर लेता है। उसके बाद वो वहाँ पर जाता है और वो छोटे बच्चे को बोलता है छोटे बच्चे क्या तुम्हें लगी तो नहीं? पर उसे क्या पता था कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक प्लॉट से भरी लड़की थी। इसीलिए वो उसे बोलता है अब तुम मेरे साथ मेरे कैसल में जाने वाली हो और मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बनाऊंगा। और टोया के कैसल में तो कुछ सारे सर्वेंट एकत्रित हो चुके हैं। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि जो टोया और उसकी लड़की होती है वो एक डेट पर जाती है लियोन और ओगर को देखने के लिए। पर तभी वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तो किंग जम्मू का भी था और वो भी वहाँ पर आया था ताकि वो लोग उसकी डेट को देख सके। उसके बाद वो लोग फाइनली वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही टोया अपने कैसल में पहुँचता है वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो प्लॉट से भरी लड़की और लीन आई है और लीन का बस एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके पता लगाना है कि आखिरकार टोया ने कैसे उस क्रिस्टल वाले मॉन्स्टर को खत्म कर लिया है, क्योंकि सुनने में आया है क्योंकि किंगडम में भी एक वैसा ही क्रिस्टल वाला मॉन्स्टर आ चुका है और कोई भी उसे खत्म नहीं कर पाता, इसीलिए टोया को उसके साथ जाना ही पड़ता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि अब टोया भी फाइनली मान चुका होता है उसके साथ उसके किंगडम में जाने के लिए, पर उसके लिए उसे टेलीपोर्ट होना होगा। इसीलिए वो याहे के पास जाता है और वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका था। वहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली याहे के किंगडम में आ चुके हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि पूरा का पूरा किंगडम तो समुराई से भरा पड़ा है। उसके बाद वो लोग याहे के क्लैन के पास जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। हमें पता चलता है कि जो याहे का क्लैन है वो इस बार उचिहा क्लैन से लड़ने वाला है। सभी के सभी लोग एकदम खौफ में थे, पर तभी वहाँ पर टोया जाता है और वहाँ पर हम लोग देखते
देखते हैं कि जो याहे का भाई होता है वो टोया को पीट कर मारने वाला था, पर तभी वहाँ पर याहे आती है और वो बोलती है इसे कुछ मत करना क्योंकि ये मेरा दोस्त है। उसके बाद वहाँ पर टोया की बाकी लड़के भी वहाँ पर आ चुकी होती है। टोया सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को वहाँ पर निकालता है और सभी के सभी सोल्जर्स को वहाँ पर हील कर देता है, और वो भी 2 सेकंड के अंदर ही। उसके बाद हम देखते कि वहाँ पर एक अजीब सी सेक्सी सी लड़की आती है जिसका नाम की सुबाकी था, और टोया तो उसे देखकर अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। उसके बाद वो उसके पास जाता है। दरअसल उन लोगों का एक ही मकसद था कि उन लोगों को कैसे भी करके उचिया क्लैन के पास टेलीपोर्ट होना है ताकि वो उसे खत्म कर पाए, और वो करते भी वैसा ही है। सबसे पहले हम देखते कि टोया सुबाकी के पास जाता है और वहाँ पर वो उसके साथ प्लॉट को थोड़ा बहुत डेवलप करता है, और उसके बाद वो लोग 2 सेकंड के अंदर ही फाइनली उचिया क्लैन के पास टेलीपोर्ट हो चुके थे। उसके बाद टोया लीन के ऊपर और अपने ऊपर इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करते हैं और सुबाकी को कुछ भी पता नहीं चलता। पर तभी हम देखते कि जो लीन होती है उसे कहीं ना कहीं पता था कि जो टोया है उसे सुबाकी के प्लॉट्स काफी ज्यादा पसंद आए थे, इसीलिए वो उनके साथ खेलना शुरू करती है ताकि सुबाकी को लगे कि ये कोई और नहीं बल्कि टोया कर रहा है। पर तभी वहाँ पर टोया जाता है और अब फाइनली सुबाकी की जान भी बच चुकी थी। उसके बाद वो लोग वहाँ पर याहे के फादर के पास जाते हैं जिन्हें की उचिया वालों ने अपना प्रिजनर बना के रखा था। उसके बाद वो लोग अब फाइनली उचिया क्लैन के पास जा चुके थे। सबसे पहले वो लोग बैरर को वहाँ पर खत्म कर लेते हैं, और अब वहाँ पर उचिया क्लैन का असली मालिक वहाँ पर आ चुका था। उसकी एक आंख में शारिंगान भी था। पर तभी हम देखते कि टोया अपनी मैजिकल स्पेल का यूज करता है और उसकी लाल आंख को वहाँ से निकाल देता है, और अब उसके बाद वो फाइनली एक ही शॉट में उस रबर बुलेट से खत्म कर देता है, और अब फाइनली उस पूरी की पूरी जगह में अब पीस बन चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग आराम से चिल करने के लिए एक बीच पर जाते हैं, और हमें पता है कि बीच पर क्या होता है, प्लॉट प्लॉट और थोड़ा और बहुत प्लॉट। और अब वहाँ पर टोया की बाकी सभी लड़कियां भी वहाँ पर अब आ चुकी थी। वो लोग एक दूसरे के प्लॉट्स को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करती है, और वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है मुझे पता है कि तुम नाराज क्यों हो क्योंकि यहाँ पर सुबाकी नहीं आई, मुझे पता है कि तुम्हें उसके प्लॉट काफी ज्यादा पसंद है। पर टोया ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, और कहीं ना कहीं उसे भी अधूरा लग रहा था क्योंकि उनमें से किसी के भी प्लॉट्स बिल्कुल भी सही नहीं है और उसे थोड़े बड़े पसंद है। पर बेचारे टोया के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उनसे ही काम चलाता है और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू करता है। वो वहाँ पर खूब मजे करता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो लीन के पास जाता है और वहाँ पर अब शार्लेट भी आ चुकी थी। वो बोलता है मुझे एक ऐसी मैजिक को परफॉर्म करना है जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया होता है वो स्विमिंग करना शुरू करता है, और वहाँ पर स्विमिंग करते करते एक अंडरग्राउंड टेम्पल दिखता है, पर अफसोस वो उस तक पहुँच नहीं पाता। उसके बाद वो वापस से लीन के पास जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर अपने नल मैजिक को यूज कर सकती हो या फिर नहीं। पर तभी वहाँ पर लीन की असिस्टेंट शार्लेट आती है और वो उसे बोलती है क्या तुम उस मैजिकल स्पेल को परफॉर्म कर सकती हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और इसीलिए लीन उसे थोड़ी बहुत डांट देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोया होता है वो सबने मैजिक का यूज करता है, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक मोनार्क समन हो चुका था। ब्लैक मोनार्क बोलता है क्या इस बच्चे ने मुझे समन किया, और कोहाकू मुझे तुम पर भी शर्म आती है, तुम आखिरकार इस वीक से आदमी के गुलाम कैसे बन सकते हो। उसके बाद वो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि टोया अपनी स्पेशल मूव का यूज करता है वापस से वही स्लिपिंग वाली स्पेल को, और अब इसीलिए ब्लैक मोनार्क भी फाइनली अब टोया का साथी बन चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी लड़कियां होती है वो बॉल्स के साथ खेलना शुरू करती है, पर साथ ही साथ में उनके बॉल्स भी उछलना शुरू करते हैं। और अब वो ब्लैक मोनार्क भी अपने आप को समन करता है ताकि वो टोया के साथ हर जगह पर घूम पाए। और उसी शाम हम लोग देखते हैं कि टोया अपने ऊपर वाटर रिपेल स्पेल का यूज करता है ताकि वो अंडरग्राउंड डंजन में जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक मोनार्क के साथ वहाँ पर जाना शुरू करता है, और वो उस डंजन के और ज्यादा अंदर जाना शुरू करता है क्योंकि वहाँ पर सुबाकी नहीं आई थी और उसके पास करने के लिए भी कुछ नहीं था। जैसे वो उस डंजन में जाता है वहाँ पर एक अजीब सा टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो चुका था। वहाँ पर उसे एक अजीब सी लड़की मिलने के लिए आती है, और टोया तो उसके प्लॉट को देखकर एकदम घबरा चुका था। मुझे लगता है तुम्हें कुछ नीचे से पहन लेना चाहिए। पर टोया के सपनों पर पानी तब फिरता है जब उसे पता चलता है कि जो सामने वाली लड़की है ये कोई लड़की नहीं बल्कि ये तो बस एक रोबोट ही है। पर तभी वो टोया को बोलती है मास्टर अगर आप चाहो तो हम लोग भी प्लॉट को डेवलप कर सकते हैं। पर टोया ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, और अब सभी की सभी लड़कियां उस रोबो गर्ल को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करती है क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि टोयो ने जरूर इस लड़की के साथ प्लॉट को डेवलप किया होगा। पर टोयो ने बोलता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पर इतने
में हम देखते कि वो रोबो गर्ल बोलती है, अब टोयो मेरे मास्टर बन चुके हैं और मास्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से बन सकते हैं अगर किसी ने दूसरी लड़की के साथ प्लॉट को डेवलप किया होगा। पर टोयो अपनी लड़कियों को 100 बार समझाने की कोशिश करता है पर फिर भी वो ऐसा नहीं मानते। और इस वक्त जिस आइलैंड पर वो लोग थे उसका नाम है बेबीलोन आइलैंड। उसके बाद हम देखते कि इतने में ही वहाँ पर एल्सा आती है और साथ साथ में लिंसी भी आती है। और अब सभी के सभी लड़कियों को पता चल चुका है कि जो टोयो है वो काफी ज्यादा ठरकी है और वो एक प्लॉट मास्टर है, यानी कि उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों के साथ प्लॉट को डेवलप करना। पर तभी हम लोग देखते हैं कि सभी की सभी लड़कियां अपनी सीक्रेट मीटिंग करना शुरू करती है और अब वहाँ पर यूमिनो भी आ चुकी थी सभी की सभी लड़कियों को क्रश है टोयो पर। और अब सभी की सभी लड़कियां इस बात को मान चुकी थी क्योंकि उन सभी लोगों को टोयो काफी ज्यादा पसंद है। इसीलिए यूमिनो बोलती है मुझे पता है और तुम लोगों को टोयो को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। और अब वो सभी की सभी लड़कियां ऐसा करने के लिए मान जाती है। वो सभी की सभी लड़कियां अपने मन में सपने बनाना शुरू करती है कि आखिरकार वो टोयो के साथ प्लॉट को कैसे डेवलप करने वाली है। पर टोयो के स्टेमिना के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। उसके बाद हम देखते कि टोयो होता है वो लीन के साथ बैठा हुआ था। उसके बाद वो लोग उसी आइलैंड के बारे में बातें करना शुरू करते हैं जहाँ पर कि वो इस वक्त है। उस आइलैंड का नाम है बेबीलोन आइलैंड। ये एक उड़ता हुआ आइलैंड है और ये आइलैंड बना है 9 आइलैंड के मिक्सचर से और ये हमेशा ही आइलैंड हवा में रहता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग और भी ज्यादा फ्लोटिंग आइलैंड को ढूंढने वाले हैं। वो लोग साथ मिलकर बातें कर रहे थे पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस रोबोगर्ल को पता नहीं क्या होता है और अचानक से वो टोयो के साथ प्लॉट को डेवलप करना शुरू करती है। इस चीज को देखकर सभी की सभी लड़कियां एकदम आग बबूला हो चुके थे क्योंकि आज तक उनमें से किसी ने भी टोयो के पास भी नहीं आए और रोबोगर्ल ने तो सीधा ही उसके साथ प्लॉट को डेवलप कर लिया और वो भी सभी के सामने। इतने में हम देखते कि वहाँ पर लिंसी भी खड़ी होती है और उसके टोयो के साथ प्लॉट को डेवलप कर देती है। उसे कुछ भी समझना था कि आखिरकार इस वक्त पर उसके साथ भी हुआ क्या है। उसके बाद वो वापस अपने रूम में जाता है और उसके बाद वो लिंसी के बारे में ही सोच रहा था। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर यूमिनो प्रिंसेस भी आ चुकी थी। वो टोयो पर काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उन लोगों की पहले एंगेजमेंट हो चुकी है और आज तक उन लोगों ने प्लॉट को डेवलप ही नहीं किया पर बल्कि टोयो तो किसी दूसरी लड़कियों के साथ प्लॉट को डेवलप करने में काफी ज्यादा बिजी है। इसीलिए ना चाहते हुए भी टोयो को अपने स्टेमिना का यूज करना पड़ता है और उसके साथ भी प्लॉट को डेवलप करना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते कि अचानक से वहाँ पर लिंसी भी आ चुकी थी और लिंसी ने खुद पर इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज किया था ताकि वो इस बात को जान पाए कि आखिरकार टोयो उसके बारे में क्या सोचता है। और अब फाइनली टोयो डिसाइड करता है कि वो सभी लोगों से शादी करने वाला है और सभी लोगों के साथ प्लॉट को डेवलप करने वाला है। पर उसके मन में एक ही डाउट था कि आखिरकार उसके पास इतना स्टेमिना कहाँ से आने वाला है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके सामने एल्सा आ चुकी थी जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो उसे बोलती है मैं तुम्हारे साथ बैटल करना चाहती हूँ। वहाँ पर हम देखते हैं कि यूमिनो और एल्सा उसका इंतजार कर रही थी बैटल करने के लिए और जो कोई भी इस बैटल में जीतेगा उसकी कोई भी एक विश पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यूमिनो और एल्सा टोयो पर अटैक करना शुरू करते हैं पर टोयो अपनी गन मैजिक को निकालता है और एक के बाद एक करके उन लोगों को मारना शुरू करता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो लोग उसका ध्यान फुसलाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि अब टोयो हार चुका था और वो लोग भी अपना कन्फेशन कर देते हैं और अब उन लोगों को भी टोयो से काफी ज्यादा प्यार था। उसके बाद हम देखते कि जो टोयो होता है वो वापस से फाउंटेन एरिया में बैठा हुआ था पर तभी हम देखते कि वहाँ पर वापस से वही रोबोट गर्ल आती है। मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है। वहाँ पर हम देखते कि फोन में से तो एक सेक्सी सी टीचर निकलती है। वाह यार ये तो काफी ज्यादा कमाल की है। उसका नाम था प्रोफेसर रेगिना। वो उसे बोलती है देखो बच्चे टाइम चेंज हो रहा है और मेरी भविष्यवाणी के अनुसार फ्यूचर में जाकर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर इस धरती पर आने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टोयो होता है वो अपनी लव लाइफ को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले गॉड के पास जाता है और वो बोलता है बुढ़ाऊ आखिरकार मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे संभाल लूं। इतने में हम देखते कि वहाँ पर गॉडेस ऑफ लव भी आ चुकी थी और गॉडेस ऑफ लव को भी टोयो से काफी ज्यादा प्यार था क्योंकि वही उसकी पूरी की पूरी जिंदगी में प्लॉट को डेवलप कर रही थी और वही इस बात को चाहती थी कि जो टोयो है वो अपनी पूरी की पूरी स्टेमिना का यूज करे और सभी के साथ प्लॉट को डेवलप करे। पर टोयो ऐसा बिल्कुल भी ज्यादा था। उसके बाद हम देखते कि जो टोयो होता है वो वापस से अर्थ पर जाता है और अपनी सभी की सभी लड़कियों को बता देता है देखो मैं तुम्हारे साथ शादी तो नहीं कर सकता पर मैं तुम्हारे साथ रोज प्लॉट को डेवलप करूंगा। और अब सभी की सभी लड़कियां भी मान चुकी होती है और अब हम लोग देखते हैं कि जो टोयो है वो फाइनली प्लॉट मास्टर बन चुका है। पर इतने में हम देखते कि वहाँ पर रोबोट गर्ल अपने मन में कहती है भविष्यवाणी के अनुसार टोयो को 7 लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते कि वो लोग अपने एडवेंचर को लेकर वहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक डंजन में जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर उन लोगों का आमना सामना कुछ मिथ्रल क्लास के गोलम से होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। पर तभी हम देखते कि जो टोयो होता है वो अपने स्मार्टफोन मैजिक का यूज करता है और उन लोगों को सीधा ही हेवन से नीचे फेंक देता है और 2 सेकंड के अंदर ही उनको पेड़ कर रख देता है। उसके बाद अब वो सभी के सभी लोग वहाँ पर जाना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टोयो के सभी लड़कियों के पास भी अब काफी अद्भुत पावर्स आ चुकी है। इसीलिए वो एक के बाद एक करके उसे मारना शुरू कर देते हैं पर वो लोग तो फिर भी नहीं मरते। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली उन लोगों को निपटा कर वापस अपने
कैसल में आ चुके थे और अब वो सभी के सभी लोग प्रमोट हो चुके हैं रेड रैंक के एडवेंचर बनने के लिए। उसके बाद वो लोग वापस से जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि जो रोबोट गर्ल होती है वो टोयो से काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि टोयो ने उसके साथ बिल्कुल भी प्लॉट को डेवलप नहीं किया था। पर तभी हम देखते हैं कि टोयो को गॉड से कॉल आता है, इसीलिए वो गॉड से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है। गॉड उसे कहते हैं, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया आईफोन है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे? अरे नहीं गॉड, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि गॉडेस ऑफ लव उसे बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे फोन के वॉलपेपर में प्लॉट वाली चीजें होनी चाहिए, पर वो ऐसा करने से साफ सीधा मना कर देता है। उसके बाद हम बाकी की सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि नहाते सोते और सब चीजों करते हुए बस सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में सोच रही थी, टोया के बारे में। उसके बाद वो लोग एक दूसरे के प्लॉट के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं और एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार उन लोगों को टोया क्यों पसंद है, और सभी का बस एक ही आंसर था, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा छोटी थी इसीलिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन यूमिनो स्वॉर्ड लेने के लिए वहाँ पर जाती है, पर तभी टोया भी उसे कंपनी देने के लिए वहाँ पर जाता है। पर याहे का मन था कि वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें करे, इसीलिए ना चाहते हुए भी टोयो को ऐसा करना ही पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोयो यूमिनो के साथ वहाँ पर कैसल में जाता है उसके मदर और फादर से मिलने के लिए। पर इतने में हम देखते हैं कि किंग उसे बोलता है, मुझे लगता है अब इस दुनिया में छोटो टोयो भी आने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर सुशी भी आ चुकी होती है और सुशी को उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे और क्यों बेबीलोन आइलैंड को ढूंढना शुरू करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि टोयो के पास दो अजीब से कपल्स आते हैं और वो बोलते हैं, हमारे पास खाने के लिए कोई भी पैसे नहीं है और यहाँ तक कि हमारा बिजनेस भी बिल्कुल ठप पड़ गया है। इसीलिए टोयो अपने पूरे के पूरे 100 मैजिक का यूज करता है और वहाँ पर एक पब्लिक बाथरूम को बना देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी की सभी लड़कियां भी वहाँ पर आ चुकी थी स्पेशल टोया को देखने के लिए। वो लोग टोया के बारे में बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार उन लोगों को वापस से टोया पसंद क्यों है। पर सभी लड़कियों का अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था, छोटी स्वॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली बाथरूम में जाना शुरू करते हैं, पर तभी अचानक से जो रोबोट गर्ल होती है वो अचानक से ऊपर चढ़ना शुरू करती है और बोलती है, मैं अपने मास्टर यानी कि टोया को देख कर रहूंगी। पर तभी उसे एक जोर का बिजली का झटका लगता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। पर तभी वहाँ पर लीन आती है और टोया को बोलती है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया उसके साथ आता है और जो लीन है उसने आइलैंड को ढूंढ लिया है। उसके बाद वो लोग उस दूसरे आइलैंड पर जाना शुरू करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टल मॉन्स्टर वहाँ पर कुछ लोगों पर अटैक करना शुरू करता है। पर तभी वहाँ पर एल्सा और लिंसी आती है और उन लोगों को प्रोटेक्ट कर देती है। यहाँ तक कि अब वहाँ पर याहे भी आ चुकी थी, वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर मारना शुरू करता है। पर उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी क्रिस्टल से बनी हुई थी, इसीलिए उसकी स्वॉर्ड भी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। अचानक से वहाँ पर एक बड़ा ही अजीब सा बच्चा समन हो चुका था जिसका नाम था एंडी। एंडी जैसे उस मॉन्स्टर के पास जाता है वो तो एक ही शॉट के अंदर उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को चकनाचूर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक कि वो तो उसके सोर्स को भी बिल्कुल खत्म कर देता है और वो बस बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। सभी लोगों को ये चीज काफी ज्यादा सस्पिशियस ही लग। उसके बाद वो लोगों ने बताना शुरू करते हैं कि जो भी सभी लड़कियां हैं उनके नेक पर एक स्लेव कॉलर है और सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए वहाँ पर टोयो जाता है और एक के बाद एक करके सभी लड़कियों के ऊपर से वो स्लेव नेकलेस को वहाँ से निकाल देता है और सभी के सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे जब उन लोगों को पता चलता है कि बेलफिस्ट की महारानी यूमिनो यहाँ पर है। इसीलिए वो लोग मान चुके थे कि वो लोग यूमिनो के साथ उसके कैपिटल में जाएंगे और वहाँ पर काम करना शुरू कर लेंगे। इतने में हम देखते कि वहाँ पर लीन टोयो के पास आती है और उसे बोलती है, मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार वो लड़का एंडी कौन था। वो उसे बोलता है, अरे एंडी एक बार बस मुझे ऐसे ही बाजार में मिल चुका था। वो उसे उस करेंसी को दिखाता है जो कि उसे एंडी से मिली थी और जब लीन उस चीज को देखती है तो वो काफी ज्यादा सस्पिशियस महसूस करती है। वो उसे बोलती है, जरूर ये कोई काफी खतरनाक आदमी है। और अब टोयो उन सभी लड़कियों को अपनी पूरी की पूरी बातें बता देता है कि आखिरकार कैसे प्रोफेसर रेगिना ने उन लोगों को बताया था कि कुछ किंगडम्स पर डीमंस की आर्मी ने अटैक कर दिया, इसीलिए कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला और उन लोगों को धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टोयो एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो एक अजीब से डंजन में जाता है और वहाँ का गेट एक्टिवेट हो चुका था। उसके बाद वो एक अजीब से वर्कशॉप में टेलीपोर्ट हो चुका था। वहाँ पर उसे एक अजीब सी लड़की मिलती है और वो उसे बोलती है, क्या आप ही प्लॉट मास्टर टोयो हो? हाँ मैं ही हूँ। अगर ऐसा है तो जल्दी से बताओ कि आखिरकार मैंने क्या पहना है। और ना चाहते हुए भी टोयो को प्लॉट मैजिक का यूज करना ही पड़ता है और वो उसे साफ सीधा चीज बता देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी टोयो को अपना मास्टर बना देती है और अब उसके साथ थोड़े कैजुअल वे में कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। उसके बाद वो लोग वर्कशॉप में जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर टोयो बोलता है, देखो मैं अपने इस वेपन को मिथ्रिल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? अरे हाँ मास्टर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोयो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को मिथ्रिल में कन्वर्ट कर देता है और अब वो सभी के सभी लोग जिन लोगों की और अब उन लोगों ने भी अपने लिए नए नए काम को ढूंढ लिया है और अब उन लोगों ने टोयो को अपना मास्टर फाइनली मान लिया है। पर तभी हम देखते हैं कि टोयो
एक अजीब सी लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो थोड़ी बहुत प्लॉट वाली बुक्स को वहाँ से खरीद सके। यहाँ तक कि उसे इस बारे में पता चलता है कि जो युमिको होती है उसे भी एच मांगास पढ़ना काफी ज्यादा पसंद होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अगले दिन भी लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो वही प्लॉट वाली मांगा को पढ़ सके और वहाँ पर उसकी मुलाकात किसी दूसरी दुनिया की प्रिंसेस से होती है और उसे भी एच मांगास पढ़ना काफी ज्यादा पसंद होती है। उसके बाद हम देखते हैं जो टोयो होता है वो तो अपनी एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी को क्रिएट करता है ताकि वहाँ पर आते जाते हुआ हर एक आदमी उन मांगास को पढ़ सके। और अब हम लोग देखते हैं कि पूरे के पूरे किंगडम की लड़कियां उन बुक्स को पढ़ने के लिए एकदम बावली सी हो रखी है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एल्सा आती है और वो टोयो को बोलती है आपको किंगडम ऑफ रेगुलस में जाना होगा ताकि वहाँ से आप और भी ज्यादा मांगों को कलेक्ट करके लाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वहाँ पर टोयो निकल चुका होता है ताकि वो और भी ज्यादा मांगास को कलेक्ट कर सके। उसके बाद वो किंगडम ऑफ रेगुलस में जाना शुरू करता है। पर जैसे ही वो वहाँ पर जाता है वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो काफी खतरनाक युद्ध छिड़ा हुआ है, इसीलिए वो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए जल्दी से कैसल की ओर बढ़ना शुरू करता है। पर तभी वो वहाँ पर देखता है कि कुछ अजीब से सोल्जर्स एक नॉर्मल ह्यूमन को खत्म करने के कगार पे है। पर तभी वो वहाँ पर जाता है और एक के बाद एक करके सभी को वहाँ पर खत्म कर देता है। उसके बाद वो फाइनली कैसल तक तो पहुँच चुका था। वहाँ पर उसे एक अजीब सी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। वो सबसे पहले अपने स्मार्टफोन का यूज करता है और वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर पहुँच चुका था और फाइनली वहाँ पर पहुँच चुका था। और वहाँ पर वो देखता है कि एक अजीब सा सोल्जर एक अजीब सी महारानी को मारने वाला था। पर तभी टोयो वहाँ पर जाता है और अपनी रबर बुलेट से उसे फाइनली बचा लेता है। और अब प्रिंसेस के मन में तो टोयो को लेकर काफी अजीब अजीब से बुरे बुरे ख्याल पकना शुरू हो चुके थे। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक थे कि जो टोयो नामक नल्ला आदमी है वो यहाँ तक कि नल मैजिक का भी यूज कर सकता है। इतने में हम देखते कि वो आगे बढ़ना शुरू करता है और वहाँ पर एक अजीब सा आदमी मिलता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात जनरल बेजोर से होती है। बेजोर उसे बोलता है मेरे पास काफी ज्यादा पावर थी और इस वर्ल्ड के किंग ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, इसीलिए मुझे उसे खत्म करना पड़ा और बच्चे यहाँ से निकल जा। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से जनरल बेजोर अपने डेविल फ्रूट की पावर को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़े से डीमन को वहाँ पर समन कर देता है। और अब टोयो की पूरी फट चुकी थी उस डीमन को देखकर, इसीलिए वो सबसे पहले अपने स्लिपिंग मैजिक का यूज करता है और वहाँ पर जनरल बेजोर को स्लिप कर देता है और उसके बाद अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपने आप को और बाकी की लड़कियों को वापस से अपने किंगडम बेलफेस्ट में वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देता है। और अब फाइनली लू और बाकी लोग भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। जब किंगडम बेलफेस्ट के राजा को ये पता चलता है कि लू यहाँ पर आ चुकी है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुके होता है। वो उसे बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग शादी कर लो ताकि किंगडम ऑफ रेगुलस और बेलफेस्ट में संबंध और भी ज्यादा कड़क हो जाए। इसलिए अब टोयो के पास कुछ भी ना करने के लिए मोटिव भी नहीं था, इसलिए वो हाँ कर देता है। और अब टोयो की जिंदगी में 1 2 3 नहीं बल्कि 5 लड़की आ चुकी है। उसके बाद हम देखते कि टोयो वापस से वर्कशॉप में जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़की बोलती है अगर आपको जनरल बेजोर को खत्म करना है तो सबसे पहले आपको उसकी ईविल आई को खत्म करना होगा। उसके बाद हम देखते कि जो टोयो होता है वो वापस से लूशिया के फादर के पास जाता है जो कि किंगडम ऑफ रेगुलस का किंग था। वो उसे बोलता है बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, प्लीज मना मत करना। पर इतने में ही हम देखते कि अब वहाँ पर लू आ चुकी थी। वो उसे बोलती है प्लीज क्या तुम मेरे भाई को ढूंढ सकते हो। उसके बाद हम देखते कि वो टोयो के साथ फिजिकल कांटेक्ट को बढ़ाना शुरू करती है। उसके बाद हम देखते कि टोयो अपने स्मार्टफोन की हेल्प से उसके भाई को फाइनली ढूंढ लेता है और यहाँ तक कि किंग भी उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जनरल बेजोर को वहाँ पर खत्म कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोयो होता है वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ वहाँ पर निकल जाता है। जनरल बेजोर अपने डेविल फ्रूट की पावर को वापस से एक्टिवेट कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि जो टोयो होता है वो फुल प्रिपेयर होकर आया हुआ था। वो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर निकालता है और अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड से उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही पट से हेडशॉट मार देता है और फाइनली जनरल बेजोर का काम खत्म हो चुका था।